हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। तो ये एक दमदार और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, जो आपने थंबनेल देखा है कि बहुत सारे लोग चंगाई सभा के लिए और हीलिंग के लिए परमेश्वर का विरोध करते हैं, यीशु मसीह का विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर तब आप वचन को जानते सच्चे मसीह हो, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हील करने वाले हैं, परमेश्वर चंगा करने वाले हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के वरदानों को जिस प्रकार प्रभु ने दिया है, हीलिंग का वरदान अपने दासों को प्रकट करता है, अपने बच्चों को प्रकट करता है। जो कोई सच्चे मन पर और सच्चे विश्वास पर अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुनना था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, किस प्रकार प्रभु ने उनको मसा दिया, किस प्रकार वरदान रिलीज किया अपने सेवकाई के लिए, चंगाई के लिए। मैं आपको बता दूँ कि उनका प्रभु के दास का नाम है पास्टर जॉन अनुष्के। तो मैं आपको बता दूं, जब वो अपनी गवाही बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि एक जगह मैं गया था, किसी विश्वास जन की, प्रभु को मानता था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मुझसे बहुत प्रेम करने वाला था, मैं भी उससे प्रेम करता था, हमारी दोस्त था। तो जैसे ही वो गए तो प्रार्थना करी, तो उन्होंने बोला कि यीशु मसीह के नाम से कि तू जग जा, उठ जा, और वो नहीं उठा। हालेलुया। क्यों नहीं उठा, इसका भी बहुत बड़ा रीजन था। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो नहीं उठा तो प्रभु के वचन से बात करी कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मृत्यु में से जी उठाओगे। परमेश्वर क्यों नहीं उठ रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वो उसके बाद जिंदा नहीं हुआ, उसके बाद चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊँ। उसको दफना गया, उसके बाद वो रोए, बहुत चिल्लाए कि मेरे साथ हुआ, नाराज चलेगा, हफ्ते में खाना पीना छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, विश्वास किया कि खुदावन तेरे वचन में लिखा है, लेकिन मुझसे क्यों नहीं हुआ। खुदा ने कहा उनसे बात करी ड्रीम में, दर्शनों में, कि बेटे सुन, क्योंकि तेरे पास मसा नहीं है, तेरे पास हीलिंग का वरदान नहीं है, क्योंकि उस मृत्यु को पहुंचने के लिए तुम्हें आत्मिक क्षेत्र में लड़ना होगा, आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को कुर्बान करना होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार उन्होंने गवाही दी अपनी, तो मैं भी हिल गया। तो उन्होंने कहा आज से मैं उन वरदानों को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुझे अपने आप को देना पड़ेगा मुझे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उसी दिन से वो 3 साल तक फास्टिंग प्रे में रहे और प्रचार करते रहे, सुसमाचार बांटते रहे। कोई मतलब नहीं, कोई किसी लेन देन नहीं। जब अचानक से 3 साल बाद फिर किसी की डेट होती है और वो बात फिर से याद आती है, तो वो समय कुछ और था, लेकिन अब जो समय और कुछ था। उनके अंदर से आत्मा गवाही देता, अब तू जा, अब तैयार हो चुका है, अब तू जहाँ, अब तू तैयार हो चुका है। हालेलुया। और जैसे वो गया तो उन्हें ज़्यादा जोर करने की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं मिली। उन्होंने सीधी कह दी कि यीशु के नाम में उठ और खड़ा हो जा। इतनी बात उन्होंने बूझी और कही, और मृत्यु में से वो जो मनुष्य मर गया था वो जिंदा हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक, उन्होंने 3 साल से परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो अभिषेक, वो वरदान ले लिया उन्होंने। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं इस गवाही के ऊपर या हीलिंग के ऊपर, तो मैं प्रिय भाइयों, किसी परमेश्वर के दास की या प्रभु के अभिषेक की या पवित्र आत्मा के वरदानों की कभी बुराई ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है, जब मत्ती में पढ़ोगे आप 12 की उसकी 31 और 32 आयत में, कि पवित्र आत्मा के द्वारा की गई हर एक वरदान पवित्र आत्मा की ओर से होती है। अगर उनकी आपने बुराई करी तो पवित्र आत्मा की निंदा होती है। पवित्र आत्मा पर दोष लगाने वाले कभी पाप के क्षमा नहीं किए जाएंगे, ये बाइबल कहती है। तो मैं आपको बता दूँ, आप ऐसा ना करें। आप खुदा बन के अगर आप कुछ भी करते तो आप अपने काम से मतलब रखें। जो मसीह के लोग अपने काम से मतलब रखेंगे, तो आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि किसी की भी आप बुराई ना करें, क्योंकि बुराई करने वाला वहीं रहता है, गिर जाता है और लास्ट में अपमान होना पड़ता है। तो हालेलुया। अपनी राय क्या है, अपना कमेंट जो अपने दिल में है, अपने मन में, आप मुझे बताएं, कमेंट करें। आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, दुआ से।